ब्लड प्रैशर चिंता नाल फिकर नाल वधदा है। पर ब्लड प्रैशर दीयां जिन्नियां अंग्रेजी दवाइयां दे मैं नाम लिते उन्हां नाल भी मर्दाना ताकत की कमज़ोरी आउंदी है। एलोपैथी की दवाई जे तुसीं शुरू कर लेंदे तो तुहानूं सारी उम्र खानी पैंदी है। ठीक है, उहदे नाल फर्क पैंदा, जल्दी पैंदा, लेकिन यह है कि वह फिर छड्डी नहीं जाएगी। मैं जे तुहानूं ब्लड प्रैशर की दवाई एक बारी भेजी, उस वेले तुहानूं मैं कह देना बई अंग्रेजी दवाई बंद कर दो, जद कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड दुनिया च कोई नहीं कहेगा भी तुसी जे डॉक्टर तुहाडे ने प्रिस्क्राइब की तो एकदम बंद करो। ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल रखना है, कोलैसट्रोल को कंट्रोल च रखना है। तुसी उहदे च की करो, आंडे एग यॉक बंद करो। इहदे च कोई शक नहीं कि साइकोलॉजिकल जे किसी को कोई रीजन होवे, किसी किस्म की डिप्रैशन, स्ट्रैस, एंगजाइटी, गुस्सा ज़्यादा आना, उहदा भी कारण है वाल चढ़ना। जे फैमिली कईयां दे हिस्टरी है कि वाल उन्होंने बहुत चढ़ गए तो तुसी आयुर्वैदिक दवाई साडे को मंगाओ, शर्तिया इलाज, खाण वाली दवाई नाल ज़्यादा फर्क पैना। भावें एलर्जिक एस्थमा है, भावें एलर्जिक फीवर है, भावें हे फीवर है, भावें फ्लू है, भावें इनडोर एलर्जी, भावें आउटडोर एलर्जी है, इन्हां सारियां दा मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नाल। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर कुमार, नैचुरल होलिस्टिक हर्बल हैल्थ सेंटर च सारे प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट तो पहले ही तुहानूं फिर दस दईए, जिद्दां पिछले हफ्ते असीं दस्सिया सी कि हुण असीं अल्फाबैटिकली प्रोग्राम करने। अज दा बी ते बी लैटर, पिछले हफ्ते आपां ए ते कीती सी, बी ते लैटर ते जे जिन्नियां बीमारियां दिमाग च आउणगीआं आपां उहदे बारे कर लांगे। बी ते ला लो ब्लड प्रैशर आ जांदा है, ब्लड सर्कुलेशन आ जाती है, बाल्डनैस आ जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो लैट्स डिस्कस अबाउट ब्लड प्रैशर, बाल्डनैस। बाल्डनैस का मतलब होंदा गंजा जां ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ। जिन्ना कि टाइम 8 मिनट लावांगे आपां पहलां ब्लड बारे, फिर 8 मिनट लावांगे आपां गंजेपन बारे, फिर 8 मिनट लावांगे आपां ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बारे। चलो जी, पहलां करिए ब्लड प्रैशर बारे गल। देखो, ब्लड प्रैशर सब तो ज़्यादा इस वे कॉमन बीमारी है। रक्तचाप, खून का दबाव, ऑलरेडी लखां एपीसोड तुसीं दे चुके हो। ब्लड प्रैशर, शुगर, कोलैसट्रोल वाले किन्ने एपीसोड असीं कर चुके हैं। और किहड़ी दुनिया जिहड़ी ब्लड प्रैशर की दवाई नहीं खाई, जद कि तुहानूं ऑलरेडी पता लग चुका है इन्ने लंबे अरसे तो कि मेरी दवाई ज़्यादा मर्दाना ताकत दी जाती है। 90% दवाई आदमियों नूं ब्लड प्रैशर दी जाती है। और उन्हां दे विच मेरा एक पहला सवाल हमेशा ही हुंदा कि ब्लड प्रैशर तो नहीं ज़्यादा। कारण की है कि बहुत ही दुनिया जिन्होंने ये मर्दाना ताकत की कमज़ोरी है, ब्लड प्रैशर की दवाई ऑलरेडी खा रहे होंदे है। और तुसी अपने अंदर झाती मार के देख लो, एमलोडिपिन, लाइसिनोप्रिल, लोसार्टिन, एटिनोलोल, वाटर पिल्स, ब्लड थिनर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, जिन्नियां दवाइयां तुसी खा रहे हो उहदे नाल भी मर्दाना ताकत की कमज़ोरी आ जाती है। कारण यह है कि टॉपिक अज दा बी ते है तो आपां ब्लड प्रैशर बारे 5 मिनट ला लईए। ब्लड प्रैशर चिंता नाल फिकर नाल वधदा है, बद परहेजियां, तलिया ज़्यादा खाण नाल, नमक ज़्यादा खाण नाल, घ्यो ज़्यादा खाण नाल। हार्ट ने पंप करना है, सारे शरीर च खून का दौरा करना है। और जिथे जिथे खून का दौरा प्रॉपर पहुँच रहा, वो ब्लड वैसल्स प्रॉपर सर्कुलेशन चलती रहती, क्योंकि अगली बारी नाल ही आपां ब्लड सर्कुलेशन बारे भी गल करनी है। ठीक है, नॉर्मल मैं हमेशा दस्सिया जे 120-80 रहे तो ठीक है, पर यंग मुंडियां दा ब्लड प्रैशर कई बारी 150-160 तक, और कई ठीक है 50 साल तो उपर भावें कोई गल नहीं 150 तक भी हो जाए, इट्स ओके। लेकिन दवाइयां खा रहे लगातार। पर ब्लड प्रैशर दीयां जिन्नियां अंग्रेजी दवाइयां दे मैं नाम लिते उन्हां नाल भी मर्दाना ताकत की कमज़ोरी आउंदी है। भावें तुसीं शुगर दीयां, ब्लड प्रैशर दीयां, कोलैसट्रोल दीयां जिन्नियां दवाइयां खांदे उन्हां नाल भी वो लिंग ते ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाती। कारण यह है कि सिंथैटिक प्रैपरेशनस होंदियां ने। ब्लड प्रैशर नूं जे ठीक करना तुहाडे अपने हत्थ है।
ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द साल्ट एंड फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट। नमक घट कर दो, घ्यो घट कर दो, तलिया घट कर दो, पीज़ा घट, स्पाइसी डाइट घट, पोटाशियम ज़्यादा खाओ, एवोकाडो खा लो, ब्रूकली खा लो, ब्रूसल स्प्रूट्स खा लो, बनाना खा लो, लेकिन नमक घ्यो घटा लो, एक्सरसाइज कर लो। ब्लड प्रैशर वधन के कारण जिहड़े आ सब तो ज़्यादा स्ट्रैस, दूजा बदपरहेजी, मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जां फैमिली हिस्टरी। फैमिली हिस्टरी बहुत वड्डा कारण है कि कईयां दे फैमिली च माँ बाप नूं ब्लड प्रैशर ज़्यादा हुंदा, जिहदे करके उन्हां दे बच्चों च जरूरी नहीं कि एक माँ बाप दे जे 5-4 बच्चे है तो सारिਆਂ ਦਾ बीपी ज़्यादा होए, डिपेंड करता। फिर जे सपोज करो इनहेरिटेंस है तो ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ अपना सब तो ਵੱਡਾ परहेज ਤੇ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਖਾਂ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਲਦੀ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ कि वो फिर छड्डी नहीं जाएगी। और तुसी देखो 20-30 साल तो मेरे कोल लखां पेशेंट्स दियां फाइल्स ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, और 20 दवाइयां खा रहे बेचारे, और मरदाना ताकत दा मैनूं कहंदे शर्म आंदी ते 2-2 3-3 साल कहंदे नहीं असीं कर सकदे। द रीज़न इज़ कि दे आर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स दे आर टेकिंग फॉर द लॉन्गर टाइम। ब्लड प्रैशर दी, कोलैस्ट्रोल दी, शुगर दियां लंबे अरसे तो दवाइयां खा रहे होंदे आ। जद के जे मैं मरदाना ताकत की दवाई देना और नाल सीक्रेट दसदा, उहदा ब्लड प्रैशर वाल भी फर्क पैंदा। खून का दबाव रोकना होवे, परहेज तुसी आप करना। हार्ट ने काम करना है, हार्ट ने सारे शरीर च आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई करना, और गंदा खून वापस हार्ट दे विच ऑक्सीजनेशन दे लई, प्योरीफिकेशन दे लई दोबारा आंदा। ਜਦੋਂ पंप हार्ट ਨੂੰ ज़्यादा करना पैंदा तो ब्लड प्रैशर वध जाता, जिन्हों आप कहने रक्त चाप, खून का दबाव, ब्लड प्रैशर, हाइपरटेंशन। सो प्यारे दर्शकों, ब्लड प्रैशर ਨੂੰ कंट्रोल करना ਤੁਹਾਡਾ अपना नहीं, तो साढ़े कोल ब्लड प्रैशर की दवाई आयुर्वैदिक शर्तिया इलाज, सारी उम्र खाने की लोड़ नहीं, डिपेंड करता किन्नी देर तो। मैं जे तुहानू ब्लड प्रैशर की दवाई एक बार भेजी, उस वेले तुहानू मैं कह देना बई अंग्रेज़ी दवाई बंद कर दिओ, जद कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड दुनिया च कोई नहीं कहेगा भी तुसी जे डॉक्टर तुहाडे ने प्रिस्क्राइब की तो एकदम बंद करो। वो कहेंगे ये खानी पैनी है, छड्डी नहीं जा सकती। पर मैं करोड़ों पेशेंट ठीक किए, कई पेशेंट सिर्फ थोड़ी जी दवाई ने ठीक हो गए, बहुत सस्ती दवाई नाल ही, और महीने महीने भी ठीक हो गए, और साल 2-2 साल ठीक रहे। कदी कदी उन्होंने बदपरहेजी ना जो होया तो मैं क्या महीना 2 महीने होर खा लो, इदां दे केसिस भी है ने। बट ब्लड प्रैशर के नाल ही आपां क्यों ना ब्लड सर्कुलेशन बारे गल कर लीए। ब्लड सर्कुलेशन का की मतलब, खून का दौरा। खून का दौरा, खून की नाड़ियां च जे प्रॉपर चलता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बी ते टॉपिक आया तो जिन्ना क टाइम मिलेगा आप ब्लड बारे गल कर लांगे। पहला इसे करके ब्लड प्रैशर नूं फड़ लिया, नाल ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के अंडर आ जाती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एंड आर्थीरियोस्क्लेरोसिस मीनस हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। पंजाबी च उहदा मतलब यह है कि खून दी नाड़ियां दे विच जे हार्डनिंग हो जाए, और हार्डनिंग क्यों होंदी है? कोलैस्ट्रोल करके होंदी है। कोलैस्ट्रोल दे छोटे जे सैल करके जे हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और ब्लड सर्कुलेशन जे प्रॉपर नहीं जा रही, लत्तां च दर्दां रहणगियां, खल्लियां पैणगियां, कई बारी क्लॉट्स बन जाते हैं, कई बारी छोटा जिहा कोलैस्ट्रोल का सैल ब्लड वैसल च ब्लॉक कर जाए तो लत्त खड़ी हो सकती, अधरंग हो सकता है, हेमीप्लीजिया हो सकता है, लकवा हो सकता है, जां हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक क्यों होंदा? जे उही आर्टरी जिहड़ी हार्ट नूं ब्लड सप्लाई करती है, जिन्हों आपां कहने कोरोनरी हार्ट डिजीज़, जे वो डिपोजिशन उत्ते हो जाए, ब्लॉकेज हो गई तो हार्ट अटैक। इस करके जे हार्ट अटैक तो बचना है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करनी है, ब्लड प्रैशर नूं कंट्रोल करना है, तो 2-4 मिनट च सुन लो भी तुहाडा परहेज की है, अपने हत्थ है। ब्लड प्रैशर की दवाई साडी देसी शर्तिया,
कोलेस्ट्रोल की दवाई देसी आयुर्वैदिक सस्ती है और शर्तिया, कहने का मतलब कि यू डोंट हैव टू टेक ऑल ओवर दी होल लाइफ, सारी उम्र खाने की लोड़ नहीं। देसी दवाई कोलेस्ट्रोल की और रिजल्ट नाल ही। फिर मैं नाल दस देवां अंग्रेज़ी दवाई जे कोलेस्ट्रोल की जे ब्लड प्रैशर की खा रहे हो तो मर्दाना ताकत की कमज़ोरी आनी है, साइड इफेक्ट उसका। और देसी दवाई जे मैं ब्लड प्रैशर की देवांगा मर्दाना ताकत वाल फायदा, कोलेस्ट्रोल की देवांगा दर्दां वाल फायदा, जे मर्दाना ताकत की कल्ली देवांगा तो ब्लड प्रैशर वाल भी फायदा। कहने का भाव है कि आयुर्वैदिक दवाइयाँ जे किसी को नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो और प्योर चीज़ां देवे तो एक की बजाय 10 फायदे कर जांदियां, जबकि एलोपैथी की दवाई के नाल 10 साइड इफेक्ट होंदे आ। मजबूरी लिखनी पैंदी डॉक्टर नूं, तुहानूं खानी पैंदी है, परहेज़ तुहाडा अपना है। हाँ, जे ब्लड प्रैशर नूं कंट्रोल च रखना है और ब्लड सर्कुलेशन नूं कंट्रोल रखना है, कोलेस्ट्रोल नूं कंट्रोल च रखना है, तुसीं उहदे च की करो, आंडे एग यॉक बंद करो, पिज़्ज़ा बंद, बर्गर बंद और सॉसेजिस बंद, रैड मीट बंद। मीट प्रोडक्ट्स ना ज़्यादा होंदा है, लेकिन जे तुसी नॉन वैज हो तो फिश खाओ, सालमन ले लो, ट्यूना ले लो, सारडाइन ले लो। क्यों कि ये कोलेस्ट्रोल नूं भी डिपॉजिट होने तो बचा करते हैं। कहने का भाव दो तरह का कोलेस्ट्रोल होंदा, गुड कोलेस्ट्रोल एंड बैड कोलेस्ट्रोल। गुड कोलेस्ट्रोल का मकसद की होंदा है कि जिहड़ा कोलेस्ट्रोल खून दी नाड़ियां च जमा हो के खून का दौरा रोकते हैं, उन्होंने डिजोल्व करके अगे लै जाते हैं। इस करके 2 बैड कोलेस्ट्रोल के लिए एक गुड कोलेस्ट्रोल जरूरी होना चाहिए। ताइयों मैं कहा कि 70 होवे गुड कोलेस्ट्रोल, 130 होवे बैड कोलेस्ट्रोल, टोटल होवे 200, फिर गल बन जाती है। तो टोटल कहीदा भी ये 200 तो ज़्यादा नहीं चाहिए। कंसर्न आप गल कर रहे हैं बी ते ब्लड प्रैशर, बी ते ब्लड सर्कुलेशन, पर ब्लड सर्कुलेशन रुकन का कारण भी कोलेस्ट्रोल है। इस करके मेरी हर गल दे नाल कोई ना कोई टॉपिक निकल आंदा। सो प्यारे दर्शकों, जिद्दां मैं दस्सिया भी 8 मिनट आप लावांगे ब्लड प्रैशर ते ब्लड दियां। हुण आपां दूजे टॉपिक ते आ जाइए, बाल्डनैस। बाल्डनैस मतलब गंजापन, लॉस ऑफ हेयर, ग्रे हेयर, खलित्या पलित्या, वालों का झड़ना, वाल चिट्टे हो जाने। आम तुसी देखते हो कि नहान लगिया जदों तुसी सिर ते साबन लांदे हो तो किन्ने किन्ने वाल झड़ते कईयां दे। इनू खलित्या पलित्या क्यों कहते? आयुर्वैदिक के हिसाब नाल। हुण इहदे च भी कारण की है? इहदे च भी वन ऑफ द रीजनस इज लैक ऑफ मिनरल्स, लैक ऑफ प्रोटीन्स, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, स्ट्रैस, एंगजाइटी, डिप्रैशन, साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस। वाल झड़न का कारण भी खानदानी हुंदा कईयां दे, और कईयां दी डाइट नहीं ठीक। इहदे च कोई शक नहीं कि साइकोलॉजिकल जे किसी नूं कोई रीजन होवे, किसी किस्म की डिप्रैशन, स्ट्रैस, एंगजाइटी, गुस्सा ज़्यादा आना, उहदा भी कारण है वाल झड़ना। और जे वाल झड़न की दवाई एलोपैथी च कोई नहीं, तो देसी दवाइयां नाल की हुंदा है, हर्ब्स कुछ ऐसियां है जिन्हां दे नाल असी वाल झड़न का जिहड़ा इलाज करते हैं। कुछ ऐसे तेल जां कुछ ऐसे न्यूट्रीएंट्स, हर्ब्स कुछ ऐसियां ने जिहड़ियां वाल झड़न तो तुहानूं परमानेंट इलाज मिल जाता है, रुक जाता है। और फिर इन्हां दे नाल वालों की ग्रोथ भी अच्छी हुंदी है, वालों च शाइन भी अच्छी आ जाती है। जिन्ने न्यूट्रीएंट्स वालों झड़न के कारण ने वो असी नाल तुहानूं दिंदे आ। जिद्दां सपोज करो मैं एग्जाम्पल देना, तुसीं सपोज करो भी वाल झड़न के लिए जिहड़ियां देसी दवाइयां उन्हां च की हुंदे, उन्हां च भृंगराज हुंदा है, क्लिप्टा, एल्बा, हरीतकी, बबीतकी, आमलकी, लिकोराइस, नहोनी, मोरिंडा, और ये विटामिन सी, विटामिन आयरन नाल हुंदा है। वो न्यूट्रीएंट्स रसायन का काम करदियां ने। वो हर्ब्स, वो जड़ियां बूटियां नाल उस चीज़ का तेल मेरे कोलों तुहानूं जिहड़ी वाल झड़न की दवाई खाण वाली मिलनी है, उहदे च जिद्दां मैं नाम लिते इन्हां दे हर्ब्स नाल होणगियां। मैं थोड़े जे नाम लिते हैं क्योंकि कई चीज़ां जरूरी होंदियां, और याद रखना कि ये चीज़ां दे नाल वालों की ग्रोथ होने लगी। जिस तरह साडे शरीर दे विच प्रोटीन्स मिनरल चाहिए है, इस तरह ही वालों नूं भी ग्रोथ करन दे लई उन्हां दे न्यूट्रीएंट्स हुंदे आ।
वन ऑफ द रीज़न ये होंदा कि कई बारी डेपोजिशन ऑफ द ऑयल ऑन द स्काल्प, जिहड़ा तालू है उहदे ते कई तरह की अमैलगमेशन हो जाती, कई ऑयल्स होंदे ने वो जिहड़े वालों के जिहड़े छेक हेयर फॉलीकल्स नूं रोक दिंदे ने, जिहदे करके वाल झड़न लग जाते, वालों की ग्रोथ नहीं होंदी। सो उहदे लई तुसीं की करना है, प्रोटीन्स ज़्यादा खाने, सीरीयल्स ज़्यादा लैनी, बीन्स ज़्यादा लैने, सोयाबीन ज़्यादा लैनी, एग लैना ही उहदे लई, और मिल्क लैना, फिश लैनी, मीट लैना। क्यों कि वालों दे लई न्यूट्रीएंट्स जरूरी ने, प्रोटीन्स जरूरी ने। हाई प्रोटीन डाइट खाओ, सीरीयल्स ज़्यादा लो, सूप लो, काले चने का सूप लो ज़्यादा। इस तरह ही परहेज़ जे हुंदा जिन्हां दे वाल झड़दे ते असीं कहदे स्पाइसी डाइट ना ज़्यादा लो, खट्टा ज़्यादा ना खाओ, नमक ज़्यादा ना लो, एक्सैस ऑफ साल्ट जिद्दां ब्लड प्रैशर च एक्सैस ऑफ साल्ट मना कीता, और जिन्हां दे वाल झड़दे उन्हां नूं स्पाइसी डाइट घट, खट्टी चीज़ घट, बर्गरस घट, लेकिन प्रोटीन्स ज़्यादा, मिनरल्स ज़्यादा, विटामिन डी भी ठीक है, कैल्शियम भी ठीक है, मैग्नीशियम भी ठीक है, मिनरल्स ज़्यादा लेने हैं। लेकिन दवाई ये है तो स्पैशल आयुर्वैदिक, जिन्हों के मैं नाम लेते, वो साढ़े को स्पैशल तेल है, जिदा तुसी हर्बल आंवला तेल भी लै सकते, आंवले शिकाकाई लै सकते हो, दही चंगा तुहाडे लई। प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स यू कैन टेक एट योर ओन, डाइट अच्छी, दवाई साडी। जे किसी दे वाल झड़दे आ जां वाल ग्रे हो रहे बहुत जल्दी, जे फैमिली च कईयां दे हिस्टरी है कि वाल उन्हां दे बहुत झड़ गए तो तुसी आयुर्वैदिक दवाई साडे को मंगाओ, शर्तिया इलाज, खाण वाली दवाई नाल ज़्यादा फर्क पैना। शैंपू, कंडीशनर, ऑयल तो एक बारी भेजिए तो 6-6 महीने लंघ जाते उहदे नाल, और खाण वाली तुसी भावें 1 महीने की मंगाओ। और शर्तिया, क्योंकि टॉपिक बी ते आपां गल कर लई ब्लड प्रैशर बारे, ब्लड सर्कुलेशन बारे, बाल्डनैस बारे, जिन्हों कहते गंजापन, खलित्या, पलित्या, वालों का झड़ना। जे वाल झड़ते होन, वालों की ग्रोथ ना हुंदी होवे, वाल ग्रे हो रहे होन, तो फिर तुसी मैनू कॉल कर सकते हो। मेरा ख्याल आपां अगले टॉपिक ते आ जाइए बी ते ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तो वैसे सच पुछो तो अजकल का टॉपिक ही बनया आंदा, उहदा कारण की है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स दे विच तो ब्रोंकाइटिस भी आ जाती, ब्रोंकोनमोनिया भी आ जाता, वायरस भी आ जाता उहदे विच। अजकल तो वैसे ही तुसी सारी दुनिया दुखी है वायरस तो, जिहड़ा करोना वायरस ने तंग किया, वो भी अखीर जाके ब्रीदिंग की प्रॉब्लम ही करते। ऑक्सीजन की क्यों लोड़ पैंदी है? क्योंकि ब्रीदिंग की लोड़ है। लंग्स ने ही काम करना है। जे आपां ब्लड प्रैशर के बारे गल की भी हार्ट ने काम करना है, तो हार्ट भी तां ही काम करता है जो उन्होंने प्योर ऑक्सीजन सप्लाई हो रही हो, और लंग्स ने सप्लाई करनी है ऑक्सीजन। लंग्स ने भी तां सप्लाई करनी जो उन्होंने प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो रही है। सो एवरीथिंग इज़ कोरिलेटेड। सो आपां कर लेने ब्रीदिंग के बारे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बारे, ब्रोंकाइटिस बारे, ब्रोंकोनमोनिया बारे, ब्रोंकियोक्टेसिस बारे, और वायरल फीवर बारे। देखो जे साह की प्रॉब्लम आ रही है, भावें वो विच ही आ जाता कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा, कैटार, नज़ला, रेशा, फ्लू, और इन्हां सारियां लई जे इलाज है तो देसी। और तुसी देख चुके हो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड दुनिया भर की दवाई अंग्रेज़ी ट्राई कर ली। मैं कहना तो नहीं चाहता, कई % केसिस मैं देखा कि वैक्सीन तो बाद भी डैथ हो गई। अजकल सोशल मीडिया तो एक बड़ी वायरल हो रही है, बहुत स्पैशलिस्ट डॉक्टर, हार्ट के स्पैशलिस्ट, जिन्हों की 2nd डोज तो बाद डैथ हुई, जद कि वो उस वेले आप लाइव आ रहे सी, लाइव टेलीकास्ट कर रहे सी। सो प्यारे दर्शकों, मेरे कहने का भाव सिंपल है कि ठीक है वैक्सीन जरूरी है, तुसी वैक्सीन लवा लो जे करोना है, पर ज़्यादा काम करनी तुहाडी अपनी इम्यूनिटी, अपना ही तुहाडा हार्ट, अपने ही लंग्स ते अपना ही परहेज़। नो डाउट करोना तो बचना है तो डिस्टेंस जरूर रखो, मास्क जरूर पाओ, सैनिटाइज जरूर करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, बाहर बहुता ज़्यादा ना जाओ। जिथे वैसे तो हुण प्रभु की किरपा नाल अमेरिका च घट रहा है, इंडिया जरूर बहुत ज़्यादा फैलिया होया। 2nd वेव ज़्यादा खतरनाक आई है,
थर्ड वेव सुनिया इस तो भी ज़्यादा खतरनाक है, पर कई खबर इत्थे तक भी दस रही हैं कि शायद ये इस साल के एंड च ख़त्म भी हो जाए। पर कमिंग टू द पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की फेफड़ियां दी नाड़ां दी सोजिश हो जाती है। कईयां नूं देखो फ्लू जिहड़ा सीजनल भी हुंदा जी, कईयां नूं अलर्जिक है, भावें अलर्जिक एस्थमा है, भावें अलर्जिक फीवर है, भावें हे फीवर है, भावें फ्लू है, भावें इनडोर अलर्जी, भावें आउटडोर अलर्जी है। इन्हां सारियां दा मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नाल ही है। अखीर गल साह ते ही आंदी है, जदों नज़ला, रेशा, जुकाम रुकदा, नक बंद हो जाता, जां सनीजिंग ज़्यादा हो रही, नक्कां चों पानी, अखां चों पानी आ रहा, फ्लू होया जां वायरल हो गया, बुखार हो गया, तो कारण यही है कि साह की प्रॉब्लम आ रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन जे तुसी कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, वायरल है, फ्लू है, नज़ला है, रेशा है, इलाज है तो देसी। साडे कोल कई तरह के उहदे लई ड्रॉप्स ने भाफ देण लई, जिन्हां दे तुसी नक च भी पा सकते हो। लेकिन कहण दा एक सिंपल इलाज है कि वायरस लई कोई अंग्रेज़ी दवाई नहीं, जे है तो कुछ हर्ब्स है जिन्हां दे कई बारी मैं नाम तक दस चुका और किन्नी दुनिया नूं इम्यूनिटी वधाउण दी दवाई भेज चुका, और सारे ही उस प्रभु की किरपा नाल ठीक ने। ज़्यादा लोग वो फसे करोना दे विच जिन्हां दी उम्र ज़्यादा है, जां जिन्हां नूं शुगर ज़्यादा है, जां जिन्हां दी इम्यूनिटी घट है। इस करके कि जे इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग है तो कई बारी वैक्सीन की भी लोड़ नहीं पैंदी, पर सानू तुहाडी सेफ्टी लिए कहना पैंदा भी तुसी अपना इम्यून सिस्टम भी स्ट्रोंग रखो, तो क्योंकि वैक्सीन लवा लो। द रीज़न इज़ कि करोना वायरस ने सारी दुनिया नूं परेशान किया होया। तो जे वैक्सीन लग रहे हैं तो भावें तुसी जिहड़ी मर्जी कंपनी दे लवाओ, मेरे वालों मैडोना लवाओ, फाइजर लवाओ, इंडिया जिद्दां कोविशील्ड चलते हैं। सो डजेंट मैटर जे किसी अच्छी कंपनी तो वैक्सीन लवाओ, नहीं तो जे तुसी ठीक ठाक हो, एक्सरसाइज करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, परहेज रखो, स्मोकी डस्टी पॉल्यूशन तो दूर रहो। ये जिहड़ियां तीन बीमारियां दे गल आपां कीती अज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बारे, ब्लड प्रैशर बारे, बाल्डनैस बारे, तिन्नां दे विच एक गल याद रखना कि सब तो वड्डा परहेज इन्हां सारियां च स्मोकिंग ते ड्रिंकिंग दा जे। डस्टी पॉल्यूशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अवॉइड रखनी है जिन्ना आप करोगे। वाई जस्ट टू इंक्रीज योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम नूं जे तुसी स्ट्रोंग करना है, मैं करोड़ां एपीसोड अगे दस चुका, निम, गलोए, तुलसी, उहदा भावें रस पीओ, किसी किस्म का काढ़ा बना के पी लो। ये तुहाडी निम, गलोए, तुलसी जिन्नियां बीमारियां अज आपां डिस्कस कीतियां सारियां लई अच्छी जे। निम, गलोए, तुलसी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी अच्छी, स्किन ने भी अच्छी, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी, ब्लड प्यूरीफिकेशन भी अच्छी, और बार्डलैस भी अच्छी। कारण की है कि कई बार इन्हां दे विच नैचुरल न्यूट्रीएंट्स होंदे, इन्हां नूं असीं की कहने रसायन। और मेरा ख्याल है कि जिन्ना क अपने को टाइम है आपां उन्ने टाइम दे विच अज तीन टॉपिक डिस्कस कर लए आ। जांदे जांदे वारी ये कहांगे कि कोई टॉपिक तो आप डिस्कस करिए, उहदे बावजूद ही दुनिया भर की कोई भी बीमारी होवे, इलाज देसी दा नैचुरल और विदाउट एनी साइड इफैक्ट। माई नंबर्स आर कंटिन्यूसली फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। कॉल करके वॉइस मेल ते अपना नंबर ते मैसेज छड़ दिया करो। साडी सर्विस बड़ी फास्ट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर सेंडिंग द मेडिसिन्स। यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव मी ए कॉल। और मेरा ख्याल टाइम इजाजत नहीं दे रहा, अपने शब्दों की वाणी नूं विराम दिंदा तुहाडे सारे देखण वाले ते सुनन वाले दा थैंक यू करदा। तुहाडा अपना डॉक्टर कुमार, थैंक यू। हुण तुसी देख सकते हो ग्लोबल पंजाब टीवी नू डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जां iOS ते फ्री विच, roku अते Amazon Fire TV ते जां Apple TV ते नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।